हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग है द डीप डार्क फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स देखेंगे और सबसे पहले शुरुआत में आपकी रीडिंग जो है चेक करेंगे। ठीक है, आपकी रीडिंग के लिए मैं अलग डेक्स यूज करूंगी, ये नेगेटिव नहीं। वेट, यूनिवर्स प्लीज गाइड। किंग ऑफ कप्स। आप अपने इमोशंस को हाइड करने लगे हो, आप खुद को सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स किसी को बताना नहीं चाहते हो, अंदर ही अंदर इमोशनली खुद को सप्रेस कर रहे हो और परेशान कर रहे हो। लव है बहुत ज्यादा, यू आर क्रेविंग फॉर लव, यू आर डाइंग फॉर लव। कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे पैम्पर करे, कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे फील कराए कि मैं भी स्पेशल हूँ किसी के लिए। वो गाना था ना, मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया था, फॉर योर क्रश। मैंने तो कहा 100 बार सनम, तुम भी तो कहीं इकरार करो, झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही, मुझे प्यार करो। तो ये गाना डेफिनेटली आपके लिए है कि झूठा करो पर प्यार कर लो यार, बस हो गया, मेरे को लव चाहिए। इमोशनली आप खुद को बहुत सप्रेस कर रहे हो, बहुत सारा लव है आपके अंदर, बहुत सारा लव है। किसी को देना चाहते हो, किसी से लेना चाहते हो। वो वाली पागलपन वाली है आपके अंदर की एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लव है। बट यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, लो फील करने लग रहे हो। उसकी वजह से इंसान अपने अंदर के इमोशंस को इतना ज्यादा दबा के भैं भैं करके डालता चला जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। फिर उसके बाद तो उसको तकलीफ होएगी ना, उसके बाद तो उसको पेन होगा है ना, वो सप्रेस तो करेगा। अब आपको बर्डन अलग फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने अपने अंदर इतना दुख रखा हुआ है, मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा हूँ और मेरे अंदर कितनी ज्यादा वो एक पेन है। आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते की, अपने पार्टनर की इज्जत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनको बहुत वैल्यू कर रहे हैं। आप उनको एज ए फादर फिगर या मदरहुड की तरह देख रहे हैं कि यार ये इंसान मेरी बड़ी केयर करता है, ये मेरी बहुत वैल्यू करता है, इस तरह आप मानते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप का बर्डन इतना ज्यादा उठा के बैठे हैं। आपने इस इंसान को ना एज ए लाइक, इनके लव को ना आपने एक देवी देवताओं वाला लव बना लिया है। ठीक है, वो था राधा कृष्ण वाला प्यार। कृष्ण चले गए लेकिन राधा प्यार करती रही। कृष्णा जो है अपना कर्म करने गए, कृष्णा ने भी राधा राधा किया, जब भी जहां रहे वो भी राधा राधा करते रहे। नो मैटर व्हाट, उनकी शादी होगी तब भी वो हर वक्त खाते राधे, सोते राधे, जागते राधे, राधे राधे चलता था। वही वाला देवताओं वाला प्यार हो गया है आपको। और आप उस प्यार को लेकर अपने मन ही मन इतना ज्यादा वो हैवी एनर्जी में हो ना, और आप उस इंसान की बड़ी इज्जत करते हो। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो सकता है वो मैरिड है, ठीक है, या आप मैरिड हो, क्योंकि मैरिज इज देयर। ठीक है, मैरिज आपकी हो भी नहीं रही, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है सिंगल हो, शादी के लिए कहीं भी बात करते हो तो परेशान हो जाते हो। इस वक्त आप शादी करना भी नहीं चाह रहे हो बिकॉज और यू लव ओनली, बोलते ना वो कौन सा वो डायलॉग था, कुछ कुछ होता में, प्यार एक ही बार होता है, शादी एक ही बार होती है। तो ये वाला थॉट आपका जा चुका है कि प्यार मेरा हो चुका, अब मेरे से नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा एक होता है ना, प्यार से दूरी बना रहे हो। आई डोंट वांट लव एनी मोर, मुझे प्यार तो इसी इंसान से चाहिए था, नहीं दे सकता तो बस अब मुझे प्यार नहीं चाहिए। आई डोंट वांट इट एनी मोर। आप थक गए हो, इरिटेट हो चुके हो, प्यार के पीछे रन नहीं करना चाहते। आपकी एनर्जी मीन राशि की है, वृषभ राशि की है और मेष राशि और धनु राशि की है। ठीक है, ये आपकी राशियां हैं जो रिफ्लेक्ट हुई है। आपके बर्थ नंबर्स में नंबर 12, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 11 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। बर्थ मंथ्स में अगर मैं देखूं तो बर्थ मंथ्स में आपके लिए अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ, जनवरी का मंथ बहुत स्ट्रांगली ओके, दिसंबर का भी मंथ रिफ्लेक्ट हुआ है। ये मंथ आपके हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अब आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। एक मिनट, एनर्जीज आप लोगों से रिजोनेट हुई है तो डेफिनेटली आप ही की रीडिंग है। आगे की नहीं हुई है तो हो सकता है आपके पार्टनर की, मतलब जो आप ही के पार्टनर की रीडिंग थी, हो सकता है कि आपके पार्टनर की जगह आपकी रीडिंग निकल रही है। लाइक वाइज एंड वर्सा हो सकती है। अगर ये एनर्जीज आपसे मैच नहीं हुई तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। ऐसा भी हो सकता है। जो मैंने पिक की है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, डीप डार्क फीलिंग मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है। मिसेस रॉबिन्सन, द गार्डन, ओके, मदर ऑफ कॉइन्स, डॉक्टर ग्रांट, डॉटर ऑफ स्टिक्स। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत डेस्परेट है और इनसिक्योर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पूरी नजर है। हो सकता है कोई जासूस बिठा रखा है। बेसिकली आपके पार्टनर आपको चेक करते नजर आ रहे हैं। देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर किसी टैरो रीडर के पास गए हैं या गई हैं।
ठीक है, आप ये मत सोचो कि टैरो रीडिंग के चक्कर में आप ये पड़े हो, नहीं, चांसेस आर बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर भी किसी तरीके से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जानना है कि आप किससे मिल रहे हैं। डॉक्टर ग्रांथ और डॉक्टर ऑफ स्टिक की एनर्जी, आप किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से शक है कि आप किसी से जरूर मिल रहे हैं, आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, आप किसी से तो कनेक्टिविटी बनाकर बैठे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने बिल्कुल अपने डीपी वीपी हटा दिए हैं, हो सकता है आप बिल्कुल गायब हो गए हो, या आप जिस तरीके के फोटोज या कुछ लगा रहे हो उससे बहुत मिस्ट्री क्रिएट हो रही है कि अच्छा लगता है इसके जीवन में कोई है, ऐसा कुछ हो जा रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो पर अनइंटेंशनली कुछ ऐसा एक्ट हो जा रहा है जिससे इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, और ये आपको खोना नहीं चाहते एट एनी कॉस्ट। ये मर जाएंगे, मिट जाएंगी, सब कुछ कर जाएंगे, पर ये आपको खोना नहीं चाहते, चाहे जो हो जाए। ये तब तक शांत है, तब तक ट्राई नहीं कर रहे या नो कांटेक्ट में बने हुए हैं या बात नहीं कर रहे जब तक इन्हें मालूम है कि आप किसके पास ही चले जाएंगे, आपका क्या ही होना है घूम फिर के तो यही आना है। बट अब इनकी टेंशन बढ़ रही है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि नहीं बेटा कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, मुझे धोखा दे रही है, धोखा दे रहा है। तो आपके पार्टनर अब जानना चाहते हैं आप किससे मिल रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सी खुशी है जो छुपा रहे हो, कौन सा मर्द है या कौन सी औरत है जो तुम छुपा रहे हो। बेसिकली उन्हें बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप किसी चीज की एनर्जी में हाइड कर रहे हो, और आप जो है ये आपको रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश में है। ठीक है, इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ए भगवान, ये ब्लर क्यों हो गया, वेट, ये आपको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, ये आपकी चोरी को पकड़ना चाहते हैं, ये आपके अंदर के स्वभाव को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, इन्हें सब समझ में आ रहा है और इन्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो, आप कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो, आप कुछ ज्यादा ही खुश हो, और उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। आपके पार्टनर अभी भी आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके पार्टनर अभी भी बहुत केयर करते हैं आपकी, आपके पार्टनर को अब भी आपकी बहुत परवाह है, आपको लेकर इनके मन में बहुत ज्यादा वो एक होता है ना कि प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, बहुत प्रोटेक्ट करने वाली, कि किधर किससे लाइक बात हो रही है, किससे नहीं हो रही है। पॉजिटिवनेस तो है, पर जैसे प्रोटेक्ट करना है दुनिया संसार से, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देना है वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, और डेस्परेटली शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से समय फिसल रहा है, लंबा टाइम लगा दिया आपके पार्टनर ने आने में। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो तुला राशि के, मकर राशि के, यहाँ पर वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है, वृषभ राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है। ओके, यहाँ पर मेष राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर्स जो मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, नंबर 21 रिफ्लेक्ट हुआ है, 30 रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ पर 1 3 13 रिफ्लेक्ट हुआ है, उसके अलावा नंबर 4 रिफ्लेक्ट हुआ है, 9 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 17 रिफ्लेक्ट हुआ है। बर्थ मंथ जो स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, अगस्त का मंथ जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ पर जो है अक्टूबर और दिसंबर, बेसिकली एंडिंग ईयर ज्यादा दिख रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ बर्थ मंथ्स हो, ऐसे बर्थडे आना हो आपके पार्टनर का, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 28 भी रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 28 से आपके बर्थ डेट्स वगैरह हो सकते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ भूल कर ये चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करें उनके साथ, लेकिन यहाँ पर डेस्परेशन है, तड़प दिखाई नहीं जा रही, तड़प दिखा नहीं रहे आपको, आपके साथ गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम्स चालू है दोस्त, माइंड गेम्स। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, तुम चाहे जिसके साथ चले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पीछे मुड़कर देख रहे हैं, चली गई क्या, किसके साथ गई, देखो तो वो वाला हाल है इनका। आपके पार्टनर बहुत खतरनाक तरीके से अपना दिमाग चला रहे हैं। यूनिवर्स मुझे और बताएं क्या है इस बाबू सोना, इनके जो छोनू मोनू है उनके मन में क्या चल क्या रहा है, उनके डीप डार्क फीलिंग्स बताएं। अजीब है, डीप डार्क फीलिंग्स है तो फिलहाल तो पॉजिटिव है, इतनी भी बुरी नहीं है। आपके पार्टनर बेसिकली ओवर थिंकिंग कर करके ही सारा सत्यानाश कर रहे हैं इस रिश्ते का। इस रिश्ते में जो भी पेन आया है, दिक्कत आई है, प्रॉब्लम्स आई है, वो आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग की वजह से, फालतू के विचारों को सोच सोच कर, फालतू आपको जो है ब्लेम कर करके खुद को विक्टिम बना लिया है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ। एक्चुअली में आपके पार्टनर खुद आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप उनके साथ गलत कर रहे हो। विक्टिम वो हैं, आप नहीं। लाइक होता है ना कि बेचारे उन्हीं के साथ ऐसा होता है, सब उनको अकेला छोड़ देते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता, जब भी उन्हें जरूरत होती है तब उन्हें धोखे मिलते हैं। अरे धोखे वाले काम करोगे तो धोखे मिलेंगे ना। तो बेसिकली आपके पार्टनर खुद धोखे वाली हरकतें करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें सच में आप जो है छोड़ देते हो, इरिटेट होना, लाइक होता है ना कि जाब नहीं चाहिए, तू दफा हो, मेरे को मेरी जिंदगी में तुझे देखना भी नहीं है, वहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वापस इस इंसान को अपने जीवन में लाना है। क्योंकि अभी देखो आपने प्यार से तौबा कर दिया, अब आप लव में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपने इतना प्यार रखा है ना, आप किसी से प्यार चाहते हो, लेकिन अब आप प्यार में पड़ना नहीं चाहते। बट अब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये किसी से तो बात कर रहा है, कर रही है, तो ये क्या है। बेसिकली आपने जैसे ही क्विट कर दिया, आपके पार्टनर आपको लेकर पगलाने लगे
कोटिंग, आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मानो ना मानो ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। डीप डार्क एनर्जी है, तड़प रही है, मन इनका भावुक हो रहा है और चीज के बारे में बहुत टेंशन ले रहे हैं, इस चीज का बहुत स्ट्रेस लिया है, आपको अप्रोच करने का बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है, बात करनी है, चीजें ठीक करनी भी है, और कहीं ना कहीं सी आपके साथ जो है ना, इनका जन्म जन्म का कोई नाता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इसके वजह से ना ये बहुत एक होता है ना इच्छा रखते हैं, पर आप दोनों के बीच में या तो कास्ट का कुछ इशू है या आपकी फैमिली दोनों की अप्रूवल नहीं दे रही है, क्योंकि दोनों के परिवार बीच में नजर आ रहे हैं। तो इन्हें लग रहा है कि मेरा परिवार नहीं मानेगा, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चाहती हूँ, बट परिवार नहीं मानेगा, इस तरीके के थॉट उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली स्पेशली अपनी फादर को लेकर बहुत डरते हैं या डरती हैं, उन्हें उन्हें उनके फादर अप्रूव नहीं करेंगे आपको। वो गाना था ना, तू माने या ना माने दिलदारा असाते तेनू रब मनिया। आजकल मुझे गाने बहुत वो होते हैं, जब रीडिंग आ रही है ना तो पता नहीं कहाँ से गाने गाने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, इसलिए गाना रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने बहुत टाइम से गाना नहीं सुना, बहुत टाइम हो गया, चलाऊंगी आज चलाऊंगी। बेसिकली आपके पार्टनर जो है, जो चीजें खत्म हो गई है उस चीज को वापस शुरू करना चाहते हैं, जो रिश्ता डूब गया है उस डूबती टाइटैनिक को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ एक नई कहानी लिखना चाहते हैं। बट क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, आपकी तरफ से आप आई एम डन, सॉरी आई कांट डू इट एनी मोर, मुझसे नहीं हो रहा, मैं पागल नहीं हो सकता और पागल नहीं हो सकती, तेरे पीछे पीछे सब कुछ छोड़ दिया, काम धंधा सब कुछ गया पानी में, खाना नहीं खाया, आराम नहीं किया, अब आप और नहीं कर पा रहे हो, अब आप थक गए हो, यू आर लाइक बस मेरी जान छोड़ो, मेरे को माफ करो, ऐसी वाली एनर्जी आपकी ज्यादा है। एक सेकेंड, यूनिवर्स बताएं क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के। यूजुअली मैं डीप डार्क फीलिंग्स में मैसेजेस निकालती नहीं हूँ, आज लग रहा है क्योंकि आज रीडिंग पॉजिटिव है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इन्हें लगता है अब आप इनसे प्यार नहीं करते, अब आपका प्यार कहीं और बट गया है, आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, तुम गलत सोच रही हो, आपको कोई गलत फहमी हो गई है इनको लेकर, जो इनको बुरा लग रहा है, आप शायद इन पे शक कर रहे हो सकता है आपको लग रहा है ये किसी से बात कर रहे हैं, पर असल में इनका पूरा इंटरेस्ट आप ही में है। हर दिन तुमसे मिलने की इच्छा होती है, आपके पार्टनर आपसे हर दिन मिलना चाहते हैं, आपको हर दिन देखना चाहते हैं, हर दिन इनकी तड़प बढ़ती चली जाती है आपको लेकर। ट्रस्ट मी आई रियली लव यू, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास दिलाना चाहते हैं। प्यार है तो सही भाई, मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता, आपके पार्टनर किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, उन्हें लग रहा है वो ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकते जिससे सबका दिल टूटे। मैं बार बार वापस नहीं आऊंगा, ये बार बार वापस नहीं लौटेंगे, इन्हें लग रहा है पास मैंने बहुत बहुत ट्राई कर लिया, अब मैं नहीं आऊंगा। मुझे भी तकलीफ होती है, बस मैं दिखाता नहीं, इन्हें भी तकलीफ होती है, बस ये दिखाते नहीं, इन्हें भी पेन होता है, बस ये शो ऑफ नहीं कर पाते अपनी तकलीफों का। इन्हें आपको लग रहा है कि आपको पेन हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है, उनको भी हो रहा है। इस समय मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर ना ये अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, ना ये आपको अप्रोच कर पा रहे हैं, तड़प इनके अंदर भी है पर ये कुछ बोल नहीं पा रहे, और इन्हें लग रहा है कि अब आपका प्यार कहीं और हो गया है। तुमने हमेशा सिर्फ शिकायत किया, आप हमेशा इनसे सिर्फ नाराज होते रहते हो, शिकायत करते रहते हो, इन्हें अच्छा नहीं लगता। हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे आ रहा है क्या? हैप्पी बर्थडे आपको पहले से ही। तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है, शायद बहुत ज्यादा एकदम से आप ना भड़क जा रहे हो, आपको अचानक से पता नहीं आपके बिहेवियर में क्या हो जाता है, या एकदम से गुस्सा हो जाते हो, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आपके स्वभाव में पिछले कुछ टाइम में बहुत चेंजेस आए हैं जो इन्हें अच्छे नहीं लग रहे। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, सॉरी। इन्हें पता है कि आपको आपका दिल दुखाया है इन्होंने कहीं ना कहीं, इसके लिए सॉरी फील करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, बट इन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपका भी स्वभाव ठीक नहीं है, आप भी अजीब से कुछ बिहेव करने लगे हो, आपका भी कुछ ऐसा सीधा नेचर तो नहीं है, आप भी थोड़े से टेढ़े चल तो रहे हो उनके साथ। और ये सच भी हो सकता है क्योंकि आप अपने इमोशंस को हाइड करते हुए दिखे हो। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में जब आपकी रीडिंग निकाली थी तो आपके इमोशंस आप हाइड कर रहे थे, इसका मतलब ये हो गया कि सडनली आप चिड़चिड़े से हो गए हो, आप अपनी फीलिंग्स या इमोशनल तरीके से बिहेव करना आपने बंद कर दिया। आपने देखो क्या हो जा रहा है ना, आप किसी चीज का बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। सीधी सी बात यह है कि आपको ये बात समझनी होगी, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। रिजिड होते हो तो ऐसे रिजिड कि एकदम आइसोलेशन में चले जाना है, जा तेरे से प्यार नहीं करना, दफा हो जा। और अगर प्यार करते हो तो पागलों वाला प्यार करते हो। दोनों के बीच का जो सार होता है ना, बैलेंस, सपोर्ट, समझना, अंडरस्टैंडिंग, वो गायब हो जाती है आपके अंदर। वो एकदम से या तो एकदम आर पार की सिचुएशन, या तो खत्म करेंगे या तुम्हारे साथ रहेंगे। तो थोड़ा सा ना बैलेंस गड़बड़ा जाता है आपका नेचर पता है कैसा हो जाता है, या तो आप बहुत गुस्से वाले हो जाएंगे, एकदम जिद्दी हो जाएंगे
किसी की नहीं सुनेंगे, या इतना ओवर गिविंग हो जाएंगे कि हद नहीं। तो दोनों के बीच का बैलेंस लाओ यार, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाओ, थोड़ा पेशेंस लाओ अपने अंदर, एकदम से हाइपर होकर फैसले मत करो। आपके हाइपर फैसले ना आपको लाइक कहीं ना कहीं दिक्कत और पेन दे देते हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और बाकी सारी कोई जानकारी चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको, ब्रेसलेट चाहिए आपको, मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, सभी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।